हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। साथ में फ्री एजुकेशन जो आपको कंट्री दे रही है उसके बारे में, क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे कि कौन से कोर्सेज हैं जो अभी बहुत डिमांड में है जर्मनी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जर्मनी का पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया से काफ़ी अलग है। जहाँ पे बात आती है बैचलर्स एडमिशन्स की, तो जो आपकी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो इंडिया में 12th क्लास होती है, वो वहाँ पे कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डायरेक्टली एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी वहाँ पे 13 ईयर ऑफ एजुकेशन वो लोग डिमांड करते। लेकिन पहले जो इसका कोई बच्चा अगर नीट की, IIT की, इन सब की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको वो कंसिडर कर लेते थे, लेकिन अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, उसको कंसिडर वो नहीं कर रहे। इसी वजह से आपको फाउंडेशन ईयर जो है वो करना पड़ता है जर्मनी के अंदर। ये सबसे बड़ा लूप होल है जर्मनी एजुकेशन के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट्स को वो यही आती है। इसके अलावा सारी चीजें बहुत अच्छी है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है उनकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि जर्मनी की जो एजुकेशन है वो इतनी डिमांडिंग इसलिए है क्योंकि काफी सारी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उसमें या तो फीस नहीं है या फिर 25, 30, 50 हजार रुपए के आसपास फीस रहती है। अब अगर आपको जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आना जरूरी है। ये बॉटम लाइन है अगर आपको फ्री एजुकेशन का बेनिफिट लेना है। अगर तो आप फ्री एजुकेशन में जा रहे हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज यहाँ B1, B2 लेवल आपको क्लियर करना पड़ता है, जिसकी फैसिलिटी मेरिडियन ओवरसीज में आपके पास है। आप आके जर्मन लैंग्वेज अपनी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है आपको APS सर्टिफिकेट की, जिसकी एक प्रोसेस होती है, वो आपको कंप्लीट करवाना होता है। उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वेरीफाई कराने रहते हैं जर्मन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद में आप जो आपको प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफर लेटर और वीजा तक आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो है ब्लॉक अकाउंट। अब ये ब्लॉक अकाउंट जो ओपन होता है वो आपका होता है जर्मनी के अंदर। यही इंडिया से ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसमें करीबन 11 से 13 लाख के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द करेंसी उस टाइम पे क्या चल रही है, वो जो अमाउंट है वो आपको उस अकाउंट में होल्ड के लिए आपको वो अमाउंट ब्लॉक करवाना पड़ेगा जर्मन बैंक अकाउंट के अंदर। अगर आपका वीजा नहीं आता है तो पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड हो जाता है। लेकिन अगर आपका वीजा आ जाता है तो करीबन 1000 यूरो के आसपास आप पर ईयर वहां से विड्रॉ कर सकते हो आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। फ्रेंड्स, इसका अंदर आपको ये समझना होगा कि जो ब्लॉक अकाउंट का पर्पस है वो ये है कि जब आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हो जर्मनी के अंदर, तो जो जर्मन गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, वो ये चीज क्लियर करना चाहती है कि जब आप जर्मनी आते हो तो आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस है या नहीं है। अगर हैं तो वो आपको प्रूव करने पड़ेंगे थ्रू दिस ब्लॉक अकाउंट। और साथ के अंदर जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर वो 70% या उससे अबव रहती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आप 50 to 55% के अंदर भी एडमिशन्स ले सकते हैं और अपनी जो डिग्री है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड कोर्स है भाई, जिसके अंदर सैलरीज जर्मनी के अंदर मिल रही है, वो है आपका AI और साइबर सिक्योरिटी। ये दो कोर्सेज हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ऑटोमोबाइल के जो कोर्सेज हैं वो भी, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और ये सारे कोर्सेज हैं वो भी डिमांड में है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी और AI अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सबसे ज़्यादा अच्छी सैलरी जो है वो इसी चीज़ के अंदर मिल रही है। जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, अगर ये कोर्सेज आप करते हैं तो 18 मंथ्स का आपको वर्क परमिट मिलता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। और आगे भी जो सेटलमेंट ऑप्शंस हैं वो जर्मनी में बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी ईजी हैं, और गवर्नमेंट चाह रही है कि जर्मनी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इंडिया से आएँ। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे लास्ट 2 ईयर्स का, तो करीब करीब डबल जो नंबर है वो हर साल जा रहा है जर्मनी के अंदर। यानी इंडियन स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो हर साल करीब करीब डबल होता जा रहा है। तो ये चीज़ आपको देखने वाली है। जर्मनी अभी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको फ्री एजुकेशन ही लेनी है, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है जर्मन लैंग्वेज क्लियर करने में, तो फ्री एजुकेशन का जो दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है वो इटली में मिलता है। इटली में भी सेम प्रोसेस है। इटली में आपको ब्लॉक अकाउंट ओपन नहीं करवाना, आपको इंडिया के अकाउंट में ही, सेविंग अकाउंट में आपको फंड्स शो करने रहेंगे, और उसके अलावा अपोस्टाइल और ये सारी प्रोसेस जो है जर्मनी की तरह ही वहाँ पे भी चलता रहेगा। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न की जहाँ तक बात आती है तो ITR आपको जर्मनी के लिए नहीं चाहिए, लेकिन इटली के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होती है। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो सोर्स ऑफ फंड है वो कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। बाकी यूरोप के अंदर किसी भी डेस्टिनेशन को लेके कोई भी आपको डाउट है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल कर सकते हैं और सारी अपडेट्स आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।